एक दिन की बात है। तक्षशिला के विशाल गुरुकुल में सूर्य अस्त होने को था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और पेड़ों से पत्तों की सरसराहट एक शांत संगीत बना रही थी। आचार्य चाणक्य अपने आसन पर बैठे ध्यान मग्न थे। उनके पास चंद्रगुप्त मौन भाव से बैठा था। चेहरे पर गहराई थी, पर मन में तूफान। चाणक्य ने धीरे से पूछा, पुत्र, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? आज तुम इतने शांत क्यों हो? चंद्रगुप्त ने झुककर कहा, गुरुदेव, एक प्रश्न मन को बार बार विचलित कर रहा है। क्या हर बात मन में रखना उचित है? कभी कभी लगता है कि सब कुछ कह दूं तो मन हल्का हो जाए। चाणक्य मुस्कुराए, पुत्र, यही सोच सबसे बड़ा भ्रम है। संसार उन लोगों को सबसे अधिक तोड़ता है जो मन साफ रखते हैं लेकिन जुबान ढीली। याद रखो, ये दुनिया तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझती, वो केवल उनका उपयोग करती है। जैसे सोने को पिघलाने के लिए आग चाहिए, वैसे ही मनुष्य को परखने के लिए परिस्थितियां। वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, जो मनुष्य हर बात सबको बता देता है, वो अपनी शक्ति खो देता है। बोलना सहज है, पर मौन रहना एक कला है, और जो इस कला में निपुण हो गया, संसार उसके विरुद्ध भी कुछ नहीं कर सकता। फिर आचार्य ने गहरी सांस ली और कहा, चंद्रगुप्त, आज मैं तुम्हें वो 7 बातें बताऊंगा जो जीवन में कभी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वही बातें हैं जो अगर बाहर चली गईं तो तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों से हार का स्वाद चखना पड़ेगा। पहली बात, अपने घर और परिवार की बातें कभी बाहर मत बताओ। चाणक्य बोले, जीवन की पहली नीति यही है कि अपने घर की दरारें कभी बाहरी लोगों को मत दिखाओ। घर के झगड़े, मतभेद या दुख अगर बाहर गए तो इज्जत अंदर से गिर जाती है। मैंने एक बार देखा था, एक शिष्य रोता हुआ मेरे पास आया। वो बोला, गुरुदेव, मेरे घर में रोज कलह होती है, पिताजी गुस्से में रहते हैं, भाई घर छोड़ गया। मैंने ये सब अपने मित्रों को बता दिया। मैंने कहा, पुत्र, तुमने बहुत बड़ी भूल की। लोग करुणा नहीं, कहानी चाहते हैं। तुम्हारे दुख पर वे आंसू नहीं, हंसी बहाएंगे। फिर मैंने उसे एक कथा सुनाई। एक गांव में 2 भाई थे, दोनों में रोज झगड़ा होता। एक दिन बड़े भाई ने पंचायत में जाकर छोटे भाई की बुराई कर दी। परिणाम, दोनों की प्रतिष्ठा मिट गई। गांव वालों ने बच्चों से भी दूरी बना ली। चाणक्य बोले, घर की दीवारें अगर बातें करने लगे तो घर नहीं रहता, बाजार बन जाता है। जहां प्रेम था वहां अपमान आ जाता है। तो याद रखो, घर का झगड़ा अगर बाहर गया तो नींव हिल जाती है। दुनिया तुम्हारा दर्द नहीं बांटती, वो तुम्हारे दर्द से आनंद लेती है। इसलिए अपने परिवार की बात केवल परिवार में रखो। दूसरी बात, अपनी आमदनी और धन का बखान कभी मत करो। चाणक्य का स्वर गंभीर हुआ, पुत्र, धन जितना गुप्त रहेगा उतना सुरक्षित रहेगा। धन का दिखावा चोरों और ईर्ष्यालुओं को आमंत्रण है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मगध का एक राजा था। उसे अपने खजाने पर गर्व था। एक दिन उसने दरबारियों के सामने अपने सोने के सिक्कों, रत्नों और जवाहरात का प्रदर्शन किया। कुछ ही दिनों में पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया और वहीं खजाना लूट लिया गया। राजा को तब समझ आया कि जिस संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए थी, उसका ही दिखावा मैंने किया। धन आग की तरह है, यदि उसे नियंत्रित रखा जाए तो उजाला देता है, और अगर खुला छोड़ दिया जाए तो सब कुछ जला देता है। चाणक्य बोले, जब लोग जान जाते हैं कि तुम्हारे पास कितना है, तो कुछ मदद के बहाने पास आते हैं, कुछ तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, और कुछ बस इसलिए जलने लगते हैं कि उनके पास वो नहीं है जो तुम्हारे पास है। धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका गुप्त रहना है। तीसरी बात, अपनी योजनाएं और लक्ष्य कभी किसी से साझा मत करो। पुत्र, आचार्य ने कहा, जब तक कोई योजना पूरी न हो जाए उसे अपने मन में ही रहने दो, क्योंकि अधूरी योजना सबसे कमजोर अवस्था में होती है और दुनिया अधूरे विचारों को कुचलने में माहिर है। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक व्यापारी ने सोचा कि वो अपने नगर में मसालों की सबसे बड़ी दुकान खोलेगा। उसने अपनी योजना सभी रिश्तेदारों और दोस्तों से साझा की। एक चालाक व्यक्ति ने उसकी बात सुन ली और उसी स्थान पर पहले दुकान खोल ली। जब व्यापारी पहुंचा, बाजार उसके हाथ से निकल चुका था।
चाणक्य बोले, हर विचार एक बीज है। अगर उसे बोने से पहले सबको दिखा दिया तो कोई उसे रौंद देगा। तैयारी के समय चुप्पी ही तुम्हारा कवच है। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तभी बोलो। सफलता को घोषणा की जरूरत नहीं होती, उसकी चमक स्वयं सबको दिख जाती है। चौथी बात, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। आचार्य ने गहरी दृष्टि से चंद्रगुप्त की ओर देखा। पुत्र, जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी को बताई, उसी दिन तुमने उसे अपने विरुद्ध अस्त्र दे दिया। उन्होंने कहा, एक योद्धा था जो तीरों से डरता था। उसने अपने साथी से कहा कि युद्ध में अगर तीर चलने लगे तो मुझे पीछे कर देना। कुछ समय बाद वही साथी शत्रु से जा मिला और सबसे पहले तीर उसी योद्धा की ओर चलवाए। देखा पुत्र, चाणक्य बोले, कमजोरी जब तक छुपी रहती है वह सुरक्षा बनती है, लेकिन अगर उजागर हो गई तो वही तुम्हारे विनाश का कारण बनती है। राजा वही होता है जो अपने भय को तलवार की धार के नीचे छिपा ले और चेहरे की मुस्कान में अपने घावों को भी छुपा ले। इसलिए याद रखो, अपनी पीड़ा, अपने डर और अपने असफल क्षण किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया मदद नहीं करती, तमाशा देखती है। पांचवी बात, अपने दान का बखान मत करो। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, दान अगर दिखाया जाए तो वह पुण्य नहीं, अहंकार है। उन्होंने कहा, एक राजा ने घोषणा की, मैंने इस वर्ष 100 गायें दान दी हैं। लोगों ने प्रशंसा की, पर उसी रात एक ब्राह्मण स्वप्न में आकर बोला, राजन, तुम्हारा दान व्यर्थ हो गया, क्योंकि जो दिया वह संसार को बताकर खो दिया। दान वही सच्चा होता है जो गुप्त हो, दायां हाथ दे और बायां न जाने। फिर चाणक्य ने कहा, दान दीपक की तरह है जो अंधेरे में जलता है। उसे कोई देखे या ना देखे, उसका प्रकाश अवश्य फैलता है। इसलिए अगर तुमने किसी की मदद की है तो उसका बखान मत करो। जो सच्चे मन से दिया गया है वह स्वयं तुम्हारे पास लौट कर आता है। छठी बात, अपनी हार या अपमान को मत दोहराओ। चाणक्य ने कहा, हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी हार और अपमान आता है, लेकिन अगर तुम उसे बार बार सुनाओगे तो तुम स्वयं उसे स्थायी बना लोगे। उन्होंने कहा, एक योद्धा था जिसने युद्ध में हार झेली। वह हर गांव में जाकर कहता, मुझे धोखा दिया गया, मेरे साथ अन्याय हुआ। शुरू में लोगों ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन धीरे धीरे वे हंसने लगे, और अगली बार जब योद्धा मैदान में उतरा, सब उसकी हार देखने आए। चाणक्य बोले, अपमान को बार बार याद करना खुद को कमजोर करना है। उसे अपने भीतर शक्ति में बदलो। दुनिया तुम्हारे दुख पर रोते नहीं, वह उसे याद रखती है ताकि अगली बार वही चोट कर सके। सच्चा विजेता वही है जो गिरकर भी बिना बोले उठ जाता है। उसकी चुप्पी ही उसका उत्तर बन जाती है। सातवीं बात, अपनी भावनाएं कभी किसी से मत खोलो। चाणक्य की वाणी अब और गंभीर हो गई। पुत्र, मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसका मन होता है। जो हर किसी के सामने अपना मन खोल देता है वह सबसे पहले टूटता है। जब तुम अपने क्रोध, मोह या पीड़ा की बात दूसरों से करते हो तो लोग सहानुभूति नहीं, अवसर खोजते हैं। वह सोचते हैं कि तुम्हें कहां से तोड़ा जा सकता है। अगर तुमने बताया कि तुम किससे नाराज हो तो वह बात तुम्हारे शत्रु तक जाएगी। अगर बताया कि किससे मोह रखते हो तो वही लोग उस मोह को भंग करेंगे। इसलिए अपनी भावनाओं को धन की तरह संभालो। जो सबके सामने आ जाए उसका मूल्य घट जाता है। जो भीतर सहेज ली जाए वही शक्ति बनती है। राजा वही है जो भीतर आग की तरह जले पर बाहर से ठंडी छाया लगे। अंतिम शिक्षा। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाया और बोला, गुरुदेव, मैं समझ गया। हर संबंध में प्रेम हो सकता है, लेकिन कुछ बातें छुपाना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य बोले, पुत्र, यही नीति जीवन का कवच है। अगर तुमने इन 7 बातों को गुप्त रखा तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। दुनिया तुम्हारे मौन से डरती है, क्योंकि मौन में ही सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। तो मेरे मित्रों, चाणक्य के अनुसार इन 7 बातों को कभी किसी से ना कहो। 1. घर की बातें। 2. धन की जानकारी।
3 भविष्य की योजनाएं, 4 अपनी कमजोरियां, 5 अपने दान का बखान, 6 अपनी हार या अपमान, 7 अपनी भावनाएं। जो इन 7 बातों को गुप्त रखता है उसके जीवन से न अशांति आती है न भय, क्योंकि संसार शब्दों से नहीं मौन से जीतने वालों का सम्मान करता है।